नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी सही से चल रही होगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में काम समय से रिलेटेड प्रॉब्लम बताई थी और मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन करा रहा हूं कि आगे आने वाली एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। चाहे आगे आने वाली कोई भी भर्ती हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। आज आपको अलग तरीके के भी कई प्रकार के सवाल लेके आया हूँ, ठीक है। उन सवालों को भी करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन सभी को करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसे 15 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है जब एक दिन बी तथा अगले दिन सी उसे एकांतर क्रम में मदद करें। अब यहां पर देखिएगा, ए है, अगर ए किसी कार्य को करता है तो 20 दिन में कर लेता है। अब आता है बी का नंबर, ठीक है। बी अगर किसी कार्य को करता है तो 15 दिन में कर लेता है तथा सी उसे 12 दिन में कर लेता है। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि ए कितने दिन में समाप्त करेगा। ए कितने दिन में समाप्त करेगा, इसका मतलब है कि ए शुरू से लेके लास्ट तक कार्य करता रहेगा, लेकिन एक दिन तो उसे बी मदद करेगा और अगले दिन उसे सी मदद करेगा। एकांतर क्रम में मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि हमारे पास कार्य कितना है। कार्य करने का वही, कार्य निकालने का वही तरीका है जो हम पिछला करते चले आ रहे हैं। 20, 15 और 12, इनका एलसीएम ले लेंगे, लासा ले लेंगे, तो कितना आएगा 60। हमें मालूम है कि हमारे पास 60 कार्य, ठीक है। 20, 15 और 12 ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखेंगे जिसमें 20 का, 15 का और 12 का भाग चला जाए तो कितना निकल के आया 60। हमारे पास 60 कार्य है। अब ये 60 कार्य को ए 20 दिन में कर लेता है। जब 60 कार्य को 20 दिन में कर लेता है तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3। अब बी की बारी आती है। बी देखिएगा 15 दिन में 60 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, 4। सी 12 दिन में 60 कार्य कर लेता है तो एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, 5। ए ने किए 3 कार्य, बी ने किए 4 कार्य और सी ने किए 5 कार्य। अब देखो पहले दिन कौन कार्य कर रहा है, देखिएगा यहां पर पहले दिन कौन कार्य कर रहा है, ए, और ए के साथ कौन कार्य करेगा, बी। तो पहले दिन कितना कार्य हो जाएगा, 7। अब देखिए दूसरे दिन ए और ए के साथ कौन कार्य कर रहा है, सी। तो दूसरे दिन कितना कार्य हो जाएगा, 8। दिन कितने हो गए, पहला दिन, दूसरा दिन, 2 दिन हो गए और 2 दिन में कार्य कितना हुआ है, 15। जब 2 दिन में 15 कार्य हुआ है, लेकिन हमें टोटल कार्य कितना करना है, 60। जब 60 कार्य करना है, 2 दिन में 15 कार्य, तो यहां पर देखिएगा 60 कार्य करना है तो 15 का कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। जब 15 का 4 गुना हो रहा है तो हम 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 दिन में पूरा 60 कार्य हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना बनेगा, 8 दिन। आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। अब ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, जब पहले दिन ए की मदद करे बी और दूसरे दिन ए की मदद करे सी। तो 20, 15 और 12 का एलसीएम लिया, कितना आया, 60। हमारे पास जो टोटल कार्य है वो 60 है। तो 60 कार्य है हमारे पास टोटल। इस 60 कार्य को अगर अकेला ए करता है तो 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 कार्य। बी 15 दिन में 60 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 कार्य। सी 12 दिन में 60 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 कार्य। अब देखो पहले दिन कौन कौन करेगा, ए करेगा और बी करेगा, तो 3 और 4 7 कार्य हुए पहले दिन। दूसरे दिन बी करेगा और सी करेगा, तो दूसरे दिन ए और ए के साथ मदद करेगा सी, तो 3 और 5 दूसरे दिन 8 कार्य हो गए। अब यहाँ पर पहला दिन, दूसरा दिन, 2 दिन हुए और 2 दिन में कार्य कितने हुए हैं, 15। जब 2 दिन में 15 कार्य हुए हैं, लेकिन कार्य कितने करने हैं, 60। जब 60 कार्य करने हैं तो 15 चौका 60।
यहाँ पर देखिए 15 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 कार्य हो गए, और 60 कार्य कितने दिन में हो गए? 15 दिन में। अगर यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई वाली संख्या नहीं मिली तो कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा। यहाँ तो आपका मिल रहा है, यहाँ पर 15 कार्य हो रहे हैं 2 दिन में। अब 15 कार्य 2 दिन में हो रहे हैं तो एक कार्य कितने दिन में होगा? 15 कार्य 2 दिन में, तो एक कार्य 2/15 दिन में। हमें निकालना था 60 कार्य का, तो 60 कार्य कितने दिन में होंगे? तो मल्टीप्लाई बाई 60, 15 चौका 60, 4 दूनी 8 दिन में। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। चलो देखते हैं एक और सवाल। इसी तरह का आपका क्वेश्चन बना लेते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में तथा सी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? जब एक दिन बी और अगले दिन सी उसे एकांतर क्रम में मदद करे। देखिएगा जैसा अभी क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह का है। ए किसी कार्य को करता है 12 दिन में, बी उसी कार्य को करता है 20 दिन में तथा सी उसे करता है 25 दिन में। ठीक है, ए कर रहा है अकेले तो ए कर रहा है कितने समय में? 12 दिन में। बी अगर अकेले कर रहा है तो बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। अगर सी अकेले कर रहा है तो सी कर रहा है 25 दिन में। तो हमारे पास टोटल कार्य कितना है? तो टोटल कार्य हम पहले निकालेंगे, तो 12, 20 और 25 इनका एलसीएम लेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना बनेगा? देखिएगा थोड़ा सा अलग हटके हो गया, क्योंकि इसका एलसीएम आपका अलग बन जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर करेंगे 3 गुणा 4 और 4 गुणा 5 और ये 5 गुणा 5। ठीक है, आपका बनेगा 25। ठीक है, 25 चौका 100 और 100 का 3 में गुणा करेंगे 300। तो हमारे पास जो कार्य है वो कितना निकल के आया? 300। 300 कार्य है हमारे पास टोटल। अब 300 कार्य को कैसे करना है? ए 12 दिन में 300 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 12 का भाग हम 300 में लगा देंगे, तो 12 दूनी 24, 6 बचे 12 पंजे 60। ए कर रहा है एक दिन में 25 कार्य। बी 20 दिन में 300 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 15 कार्य। ठीक है, 20 का भाग यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब सी 25 दिन में 300 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 12 कार्य। अब देखिएगा पहले दिन कार्य कौन करेगा? ए, और ए के साथ कौन मदद करेगा? बी। तो 25 और 15 पहले दिन हो गया 40 कार्य। दूसरे दिन देखिएगा, दूसरे दिन ए और ए के साथ मदद कौन करेगा? सी। तो 25 और 12 37 कार्य। ठीक है, 2 दिन हो गए और 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है? 2 दिन में यहाँ पर देखिएगा कार्य हो रहा है 77। तो 77 कार्य हो रहा है 2 दिन में। अगर हम एक कार्य निकालेंगे तो 2/77। हमें कितना निकालना है? 300 कार्य निकालना है। जब 300 कार्य निकालना है तो यहाँ पर हम 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कितना बनता है? 600/77। ठीक है, अब इसमें अगर हम भाग लगाएंगे, ठीक, और कोई ऑप्शन नहीं है, संख्या कटनी नहीं है। जब नहीं कटनी है तो हमें भाग ही लगाना पड़ेगा, और भाग लगाएंगे तो देखो कितना बन सकता है। तो यहाँ पर 77 और 600, 60 में तो जाना नहीं है, पूरे 600 में ही देना पड़ेगा। जब पूरे 600 में 77 का भाग देंगे तो कितना बनेगा? 7 8 56, ज़्यादा निकल जाएगा। 7 7 49, 49 और 4 53, 1 और यहाँ 9 6 61, अर्थात आपका आंसर बन जाएगा 7 सही 61/77। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, मानी हुई संख्या में थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती है। अब आजकल आने वाली एग्जामों में और जो एग्जाम चल रही हैं उनमें भी इस तरह के सवाल आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बनती है। जब कैलकुलेशन बन जाती है तो ऐसे सवालों को हल करना ही पड़ता है। और देखिएगा आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
जैसे आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 45 और 40 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने इस कार्य को एक साथ करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया, तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? देखो, ए क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 45 दिन में तथा बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 45 दिन में तथा बी उसे 40 दिन में पूरा करता है। दोनों ने कार्य को एक साथ करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए चला गया। अब कुछ दिन के बाद ए चला गया, नहीं पता है कि कितने दिन के बाद ए चला गया। ए जाने के बाद फिर शेष जो कार्य बचा है, तो शेष कार्य को बी ने 23 दिन में पूरा किया। जब शेष कार्य को बी ने 23 दिन में पूरा किया, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ करके चला गया। देखिएगा, यहां पर ए किसी कार्य को करता है 45 दिन में और बी करता है 40 दिन में। इन दोनों का एलसीएम पहले लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना बनेगा? देखो, 5 ने 45 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, अगर फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 9 तो 5 गुणा 8। ठीक, कितना बन जाएगा? देखो, 9 अट्ठे 72, या फिर आप ऐसा कर लीजिएगा 40 और 40 निम्मा 40 का 9 में गुणा कर लिए, 9 चौका 36, 360। हमारा जो एलसीएम बन गया वो 360 बना है। तो हमारे पास काम कितना है? 360। जब 360 काम है तो देखिए, ए 45 दिन में 360 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 45 का इसमें हम भाग लगा देंगे। जब 45 का भाग लगाएंगे, 9 पंजे 45, 9 चौका 36, 40, 5 से काटो 8 बार, कितना कार्य करेगा? 8। बी 360 कार्य करने में कितना समय लगाएगा? 40। 0 से 0 इससे काट देंगे 9, कितना आएगा? 9 कार्य। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन को लिखें और सॉल्व करें। देखो, ए किसी कार्य को 45 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। ठीक है, दोनों ने कार्य को शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए कार्य छोड़ करके चला गया। शेष कार्य को बी ने 23 दिन में पूरा किया। जब शेष कार्य को बी ने 23 दिन में पूरा किया है, तो ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा? अब देखो, ए 45 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इनका एलसीएम लिया था, कितना आया? 360। तो हमारे पास जो कार्य है वो कितना है? 360। अब ए 45 दिन में 360 कार्य करता है, तो एक दिन में 8 कार्य करेगा। बी 40 दिन में 360 कार्य करता है, तो एक दिन में 9 कार्य करेगा। अब यहां देखिएगा, दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 17 कार्य करेंगे। अब यहां पर देखो, ए तो चला गया। जब ए चला गया तो अंतिम 23 दिन तक बी ने कार्य किया है। जब अंतिम 23 दिन तक अकेले बी ने कार्य किया है, तो बी ने कार्य कितना किया ये हम पहले निकाल। अब बी एक दिन में 9 कार्य कर रहा है, तो 23 दिन में कितना कार्य करेगा? तो 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, कितना कार्य करेगा? 207। अगर हम घटा देंगे 3 बचेगा, 5 बचेगा, 153। 153 वर्ग बचा। अब देखो, बी ने अकेले 207 कार्य किया है। कब? अंतिम 23 दिन में। जब बी ने अंतिम 23 दिन में 207 कार्य किया है, तो 153 कार्य है दोनों ने साथ मिलकर किया होगा। जब 153 कार्य दोनों ने साथ मिलकर किया होगा, तो दोनों साथ मिलकर एक दिन में 17 कार्य कर रहे हैं। तो 153 कार्य को करने में कितना समय लगाएंगे? तो 17। 17 का अगर हम इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 बार। कितने दिन लगेंगे? 9 दिन लगेंगे। अर्थात ए है 9 दिन बाद कार्य छोड़ करके चला गया। ठीक है, चलो एक और समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार्य को 18 दिन में
तथा बी उसे 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ए अपना कार्य समाप्त करके चला जाता है, तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? क्वेश्चन है आपका, देखिए, ए किसी कार्य को अठारह दिन तथा बी उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ए कार्य समाप्त करके चला गया। तो पूरा कार्य कितने दिन तक चला? देखिएगा, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन कार्य समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ए कार्य छोड़ करके चला गया, तो पूरा कार्य कितने दिन तक चला? यहाँ पर ए और बी 2 कैंडिडेट हैं। ए अगर अकेला कार्य करता है तो 18 दिन में करता है, बी अगर अकेला कार्य करता है तो 12 दिन में करता है। लेकिन ए कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ही जा रहा है। जब ए कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ही जा रहा है तो कार्य कितने दिन तक चला? देखिए, ए कर रहा है 18 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, तो 18 और 12 का अगर हम एलसीएम देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो हमारे पास जो कार्य है वो कितना है? 36। अब 36 कार्य है, ए 18 दिन में 36 कार्य कर रहा है तो 1 दिन में कितना कर रहा है? 2। बी 12 दिन में 36 कार्य कर रहा है तो 1 दिन में कितना कर रहा है? 3। अब ए 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है, बी 1 दिन में 3 कार्य कर रहा है। जब ए 2 कार्य कर रहा है, बी 3 कार्य कर रहा है, ठीक है, और दोनों मिलकर करेंगे तो कितने करेंगे? 1 दिन में 5 कार्य करेंगे दोनों मिलकर। ए और बी दोनों मिलकर के 1 दिन में 5 कार्य करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 दिन पहले ए कार्य छोड़ करके चला गया, कार्य समाप्त करके चला गया। जो कार्य समाप्त होने वाला था उससे 2 दिन पहले ए चला गया। जब 2 दिन पहले ए चला गया है, इसका मतलब यह है कि अंतिम 2 दिन तक बी ने कार्य किया होगा। अब अंतिम 2 दिन बी ने कार्य किया होगा तो 1 दिन में बी 3 कार्य कर रहा है, तो 2 दिन में कितने कार्य किए? इसने 6 कार्य किए। तो अंतिम 2 दिन तक बी ने 6 कार्य किए, तो कार्य कितने रह गए? 30। तो 30 कार्य दोनों ने मिलकर किए होंगे। जब 30 कार्य दोनों ने मिलकर किए होंगे तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? 5। जब दोनों मिलकर 1 दिन में 5 कार्य कर रहे हैं तो 30 कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? 6। तो ए और बी को एक साथ मिलकर कार्य करने में कितना समय लगा? 6 दिन यहाँ लगा। लेकिन 2 दिन अकेले बी ने किया तो कुल कार्य लगा, कार्य पूरा होने में समय लगा वो 8 दिन का लगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा आपका? 8 दिन। ठीक है, देखते हैं एक और इसी तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने अकेले कार्य करना प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी उसमें सम्मिलित हो गया, तो कार्य पूरा करने तक दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा? देखिए, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या बताया गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन आगे है आपका, ए ने अकेले
कार्य को प्रारंभ किया तथा 4 दिन बाद बी भी कार्य में शामिल हो गया। और दोनों ने कार्य को समाप्त किया। तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड है। देखिए, ए किसी कार्य को करता है तो 20 दिन में कर लेता है, तथा बी उस कार्य को करता है तो 12 दिन में कर लेता है। ठीक है, ए करता है तो 20 दिन में करता है और बी करता है तो 12 दिन में करता है। आगे बताया गया है ए ने अकेले कार्य को प्रारंभ किया है। अब दोनों एक साथ नहीं कर रहे हैं। अब कौन? ए अकेले कार्य को प्रारंभ कर रहा है और कितने दिन तक? 4 दिन तक अकेले कार्य कर रहा है, उसके बाद बी शामिल हो रहा है। जब 4 दिन तक अकेले ए कार्य कर रहा है और 4 दिन बाद बी सम्मिलित हो रहा है तो फिर कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? चलो देखते हैं। 20 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 60। तो हमारा जो कार्य बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60। अब ए है 20 दिन में 60 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 3 कार्य करेगा। बी 12 दिन में 60 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 5 कार्य करेगा। दोनों मिलकर के करेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 8 कार्य करेंगे। अगर ए और बी दोनों मिलकर कार्य को करेंगे तो एक दिन में 8 कार्य करेंगे। क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रारंभ ए ने किया है, कार्य को शुरू किया है ए ने, और ए ने 4 दिन तक कार्य किया है। ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है तो 4 दिन में 12 कार्य करेगा। तो ए ने कितने कार्य कर लिए? 12 कार्य कर लिए। शेष कार्य कितना बचा आपका? 48। और 48 कार्य को दोनों मिलकर करेंगे। जब दोनों मिलकर करेंगे तो यहाँ पर दोनों मिलकर एक दिन में 8 कार्य कर रहे हैं तो 48 कार्य को करने में कितना समय लगेगा? 8 का भाग लगा देंगे, 6 दिन। देखो 6 दिन तो उन्होंने साथ साथ कार्य किया है और 4 दिन अकेले ए ने कार्य किया है। ठीक है, तो कुल समय पूछा गया तो कुल समय कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 दिन। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस तरह के आप अपने प्रैक्टिस करें। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करें, आपको इसी तरह से और भी आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।